ओके चलो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। कोई गलत पेज ओपन हो गया है, कोई बात नहीं। चलो सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। So here we have a question like this. A string AD is connected to a cylinder. We are supposed to find the reactions at point B and C if the length AE is 750 mm, if length AC is 500 mm. Chalo, what are we supposed to find? We are supposed to find टेंशन इन द स्ट्रिंग एडी। इस हिंज सपोर्ट को ये सिलेंडर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। वी आर सपोज टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एडी। वी आर सपोज टू फाइंड रिएक्शन एट पॉइंट बी। वी आर सपोज टू फाइंड रिएक्शन एट पॉइंट सी। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर कनेक्टेड बॉडीज है एंड दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ सबसे पहली चीज मैं जो बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि ये जो सिलेंडर है इसका डायामीटर 200 है। 5 रिप्रेजेंट्स डायामीटर। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, सिलेंडर का सेंटर इस हिंज सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो ये जो स्ट्रिंग एडी है, दैट स्ट्रिंग एडी एक्ट्स एज अ एंगल बाइसेक्टर। स्ट्रिंग एडी एक एंगल बाइसेक्टर है। ये जो ई बी ए और ए सी की जो लाइन है, ये जो येलो लाइन है और ये जो व्हाइट लाइन है, इसका जो टोटल एंगल है उसको स्ट्रिंग एडी हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इसको फाई लेता हूं तो ये भी फाई है। ठीक है, तो जब भी सेंटर ऑफ अ सिलेंडर इज गेटिंग कनेक्टेड टू द हिंज सपोर्ट, वी आर मेकिंग दैट एज एन एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों। अगर मुझे फाई ढूंढना है तो फाई ढूंढने के लिए डिस्टेंस AC और ये रेडियस CD। अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना होगा? 100। अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस 100 है। तो अगर मुझे फाई ढूंढना है तो फाई के सामने वाला मेरे पास रेडियस है, फाई के एडजेसेंट वाला मेरे पास AC है। तो अपोजिट है और एडजेसेंट है। तो tan ऑफ फाई is equals to distance CD upon distance AC. Therefore, phi is tan inverse of 100 divided by 500. Therefore, phi comes as 11.3 degrees. Is that very clear? Now, my dear friends, next thing, ये BD भी एक रेडियस है, ये CD भी एक रेडियस है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं दो ट्रायंगल को कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर ट्रायंगल ABD एंड ACD, ठीक है, ट्रायंगल ABD
and triangle ACD are similar triangles. ठीक है, एक साइड कॉमन है, दो एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, इसका मतलब therefore length AB is equals to length AC, that is equals to 500 mm. Is that very clear? Is that very clear? Yes, my dear friends. Now after doing the geometric simplification, हमें ये पता है कि when I apply conditions of equilibrium, we will be able to find 4 unknowns. अभी मैकेनिक्स लेक्चर में है, मुझे लगा आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आया होगा ना? ठीक है, चलेगा। चलिए, तो ये जो ABE है, ये क्या है? एक बीम है, वो किससे कनेक्टेड है? एक हिंज सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं उस ABE का एनालिसिस करूंगा। अगर मैं ABE का एनालिसिस करूं तो ABE में एक पॉइंट एक हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट गिव्स हाउ मेनी रिएक्शंस? 2 रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और पॉइंट बी पर ये येलो बीम और ये सिलेंडर टच कर रहे एक दूसरे को, तो वहां पर कॉन्टेक्ट रिएक्शन होगा। कॉन्टेक्ट रिएक्शन कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, है ना? सिलेंडर कभी भी सरफेस को कैसा टच करता है? पॉइंट कांटेक्ट। इज दैट वेरी क्लियर? तो मैं सबसे पहले आपका बीम लेता हूं। बीम का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? सर बीम का हॉरिजॉन्टल से एंगल है 2 5 5 प्लस 5 2 5 11.3 प्लस 11.3 is 22.6. Is that very clear? Now dear friends, पॉइंट ए कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट गिव्स हाउ मेनी रिएक्शंस? HA एंड VA। तो ये आपका VA है, ये आपका HA है। ठीक है, A से 500 mm डिस्टेंस पर, कहां से मालूम पड़ा 500? सर ज्योमेट्री से मालूम पड़ा। A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो 500 है। तो A से 500 mm डिस्टेंस पर, A से 500 mm डिस्टेंस पर पॉइंट बी है, जहां पर एक रिएक्शन RB होगा। रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी। रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी। इज दैट वेरी क्लियर? और ये रिएक्शन कैसा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ये रिएक्शन कैसा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और A से E तक का डिस्टेंस है 750, और E पर क्या एक्ट कर रहा है? E पर एक्ट हो रहा है एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, जिसका वैल्यू है 500 न्यूटन। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 250। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको बेटा ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 750 है, ये 500 था, तो ये बचा हुआ 250 है। क्लियर है? नाउ applying conditions of equilibrium, applying conditions of equilibrium ये कब अप्लाई कर सकते हो? जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हो। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने जो डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है? ये FBD है, किसका? ऑफ बीम AE। ठीक है, ये FBD है, ये जो है FBD है, किसका? ऑफ बीम AE। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू बीम AE। What are the conditions of equilibrium? Summation fx0, summation fy0, summation m0. Is that very clear? Is that very clear? तो मैं taking moment about point A is equals to 0, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे RB निकालना है। Is that very clear? Taking condition of equilibrium about point A equals to 0. So dear friends, can you all see beam AE? Yes. If this is point A, if this is point A, अगर A के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेता हूं तो RB कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 500। सो प्लस RB into 500, am I correct? And 500 is creating a clockwise moment। 500 का न्यूटन का फोर्स दिख रहा है आपको?
तो फोर्स कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटा ये टोटल लेंथ कितना है 750, ये एंगल कितना है 22.6, तो मैं कॉस साइड ढूंढ रहा हूं, ये क्या है एडजेसेंट टू द 22.6, ये आपको एक 90 डिग्री का ट्राइंगल जैसा भी दिख रहा है क्या, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 750 cos ऑफ 22.6, ये मैं मोमेंट निकालने के लिए यूज करने वाला हूं। सबको समझा ये डिस्टेंस। सो जब मैं मोमेंट ले रहा हूं तो आरबी इज क्रिएटिंग अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, 500 इज क्रिएटिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट। So plus RB into 500 plus RB into 500 minus this 500 into this distance minus 750 cos of 22.6, ये डिस्टेंस है, अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है फोर्स से, माइनस 500 इंटू 750 cos of 22.6 is equal to 0. Therefore RB का वैल्यू comes as, प्लीज चेक RB का वैल्यू, प्लीज चेक RB का वैल्यू, बेटा आपको क्या आया, नहीं तो राइट आना चाहिए, मेरे पास भी कैलकुलेटर है। 692.4 is something known to me, 692.4 राइट होगा। So RB is 692.4 न्यूटन, ठीक है, ठीक है चलेगा। अभी अपने को क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढना था सर, टेंशन एडी ढूंढना था, आरबी ढूंढना था, आरसी ढूंढना था, हमें एचएवी ढूंढने के लिए नहीं बोला था, इसलिए हम लोग निकालने वाले नहीं है। क्लियर है? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर माय डियर फ्रेंड। सजन मेरे साथ है, सुन रहे हो आप लोग मुझे? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू ऑल देयर विद मी? यस डियर फ्रेंड्स। बेटा आपका नाम क्या बताया आपने? हाँ हाँ श्रेया। बीम का एनालिसिस किया, बीम पर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस एंड रिएक्टिव फोर्सेस हम लोगों ने शो किया। अब हम सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कौन सा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, पॉइंट सी है, ये सेंटर डी है, सेंटर डी से क्या कनेक्टेड है, स्ट्रिंग है, उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए सब जन। सो ये हमारे सिलेंडर का सेंटर पॉइंट डी है, इज दैट वेरी क्लियर? और डी से कनेक्टेड है एक रस्सी, और रस्सी में होता है टेंशन, और टेंशन लेने का नहीं, तो टेंशन दूर जाना चाहिए, टेंशन ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द बॉडी, इज दैट वेरी क्लियर? टेंशन ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द बॉडी। नाउ यहां पर क्या है बेटा, रिएक्शन आरसी है, यहां पर रिएक्शन आरसी है, इट इज लाइक दिस, एम आई करेक्ट? इज दैट वेरी क्लियर? यहां पर क्या रिएक्शन आरबी है, रिएक्शन आरबी हमेशा बॉडी की तरफ होना चाहिए, रिएक्शंस आर ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। जब मैं इस बॉडी के एनालिसिस कर रहा था रिएक्शन इसकी तरफ था, जब मैं इस बॉडी के एनालिसिस कर रहा हूं तो रिएक्शन इसकी तरफ है, इज दैट वेरी क्लियर? यहां पर क्वेश्चन में सिलेंडर का वेट 300 न्यूटन दिया है, तो वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है? सो इस सिलेंडर में कितने फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस हैं। जब 4 फोर्सेस हैं तो क्या लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल है? नहीं, तो इसको भी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने के पहले लिख दो कि सर ये है एफबीडी ऑफ सिलेंडर, लिखा आपने एफबीडी ऑफ सिलेंडर। कैसा फोर्स सिस्टम है बेटा? सर ऑल द फोर्सेस आर ऑन द सेम पॉइंट, इट इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दो ही है, summation fx 0 and summation fy 0. Are you all there with me? So dear friend, I have a question.
Are you all there with me? ये जो आरबी है उसका एंगल कितना है, ये जो टेंशन एडी है उसका एंगल कितना है, तो उसके लिए हम लोग यहां चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एक इंक्लाइन सरफेस है। द इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज से अल्फा, द इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज अल्फा, and any perpendicular line to that inclined surface will be at an angle of 90 minus alpha with respect to horizontal or at an angle of alpha with vertical। तो इससे हमने बार बार बच्चों को बताया है कि हम लोग बार बार परपेंडिकुलर रिएक्शंस के से मिलेंगे। तो परपेंडिकुलर रिएक्शंस अगर किसी सरफेस से हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, इज दैट वेरी क्लियर, वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन सरफेस का ऐसा एंगल ढूंढने से अच्छा आपको याद करना आज से कि मेरा सरफेस 22.6 विद हॉरिजॉन्टल है, तो मेरा रिएक्शन आरबी 22.6 विद वर्टिकल होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है सर ये 22.6 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो बीम है उसका एंगल है 2φ मतलब 22.6 डिग्री। तो हमारा जो येलो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से 22.6 डिग्री पर है, उसको जो परपेंडिकुलर रिएक्शन आरबी है वो 22.6 विद वर्टिकल है। इज दैट वेरी क्लियर? ये जो टेंशन एडी है वो लाइन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? एडी लाइन हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पर है 11.3। तो दोस्तों ये जो एंगल है ये है 11.3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सर वी आर सपोज्ड टू रिजॉल्व द फोर्सेस। So we are going to resolve RB। RB का वर्टिकल से एंगल है 22.6, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा RB cos ऑफ 22.6। RB की वैल्यू कितनी आई है? 692.4। तो मैं यहां लिख देता हूं 692.4 cos ऑफ 22.6। सिमिलरली ये है 692.4 sin ऑफ 22.6। इज दैट वेरी क्लियर? Yes, my dear students। ठीक है, सिमिलरली अब किसको रिजॉल्व करना है सर? टेंशन एडी को। टेंशन एडी का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 11.3। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? टीएडी cos ऑफ 11.3। वर्टिकल क्या होगा? टीएडी sin ऑफ 11.3। क्लियर है? We have resolved both the inclined forces। सिस्टम में दो वर्टिकल फोर्सेस थे, दो inclined फोर्सेस थे, तो inclined फोर्सेस को मैंने रिजॉल्व कर दिया। After drawing FBD of cylinder, we are supposed to write applying conditions of equilibrium। What are the conditions of equilibrium? Summation fx0 and summation fy0। As this system is a concurrent force system, दो ही condition of equilibrium। Summation fx equals to 0। तो 300 न्यूटन वेट है इसका सिलेंडर का, क्वेश्चन में गिवन है इसका वेट है, मैंने अभी बताया थोड़ा टाइम पहले। हाँ, सो क्वेश्चन में गिवन है कि सिलेंडर का वेट 300 न्यूटन है। समेशन fx इक्वल्स टू 0। समेशन fx मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सो प्लस 692.4 साइन ऑफ 22.6 माइनस TAD cos of 11.3 is equals to 0। Any other horizontal force? No, sir। Therefore, TAD का value comes as कितना है TAD बेटा? TAD is 271.34 न्यूटन। So summation Fy equals to 0 plus RC minus 300 minus 692.4 cos of 22.6 minus TAD sin of 11.3। TAD की वैल्यू आई है 271.34 sin of
11.3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ RC। RC is 992.39 न्यूटन। ठीक है, लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज ऑफ कनेक्टेड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी बॉडीज थी सर? एक बीम था और एक सिलेंडर था। इज दैट वेरी क्लियर? हमें पूछा था टेंशन इन द स्ट्रिंग, रिएक्शन एट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बी एंड सी। हमने बॉडीज को सेपरेट किया। सबसे पहले अपन ने बीम को सॉल्व किया, ठीक है, बीम से मुझे रिएक्शन आर भी मिला, बाद में मैंने सिलेंडर को सॉल्व किया। इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने ज्योमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी है कि ये जो लाइन है दैट विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर। तो अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे उसमें भी हमें एक एंगल बाइसेक्टर का मदद लेना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? आई विल ड्रॉ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ में आया? समझ में आया बेटा? कितना परसेंट? 10, 20, 30, 70, 80? वेरी नाइस। पिछले अटेम्प्ट में कितना मार्क्स आया था? फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहां पर एक वॉल है, ठीक है। कौन सा सपोर्ट दिख रहा है बेटा? ये हिंज सपोर्ट। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ए। ये जो हिंज सपोर्ट है उससे कनेक्टेड जो बीम है दैट इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? यहां पर एक स्ट्रिंग है जिसका वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री है। यहां पर जो सिलेंडर है उसका सेंटर पॉइंट है O और इसका वेट है 1000 न्यूटन। इज दैट वेरी क्लियर? हमें पॉइंट P, पॉइंट D का रिएक्शन निकालना है। इज दैट वेरी क्लियर? और यहाँ पर जो ये केबल है उसका नाम दे देते हैं केबल BC। तो हमें केबल BC का भी रिएक्शन निकालना है। चले स्टार्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर भी कनेक्टेड बॉडीज है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में अटेम्प्ट एग्जीक्यूट भी किया वो डेटा, वो ये है कि सबसे पहले उस बॉडी की एनालिसिस करने का जिसके ऊपर किसी और का वेट एक्ट नहीं होता। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया क्योंकि इस बीम के ऊपर किसी का वेट नहीं था। आ गई बात समझ में? सिमिलरली इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगर अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पर ऐसी कौन सी बॉडी है जिसके ऊपर किसी का वेट नहीं एक्ट हो रहा है? उसे खुद का वेट होगा लेकिन किसी और का नहीं होगा। तो ये जो बीम है इस बीम के ऊपर सिलेंडर का वेट है, ठीक है। ये जो रस्सी है उसके ऊपर बीम का वेट है, बीम के ऊपर सिलेंडर का वेट है। सिलेंडर एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर किसी का वेट नहीं है। सबसे पहले अपन किसके एनालिसिस करेंगे? सिलेंडर के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले सिखाया था कि अगर मैं सेंटर ऑफ द सिलेंडर को
हिंज सपोर्ट से कनेक्ट करता हूं तो वो लाइन क्या एक्ट करती है, दैट एक्ट्स एज एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो येलो लाइन है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। दोस्तों इस बीम का हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री है, तो वर्टिकल से कितना होगा 45, और 45 का आधा कितना होता है 22.5। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद यूज होगा बट अपन ज्योमेट्री पहले देख ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, चलेगा। अब मैं क्या बोला, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ द बॉडी विच इज नॉट हैविंग एनी अदर वेट, इसके ऊपर किसी और का वेट नहीं है। सो ये रहा हमारा सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर किसी का वेट नहीं है बट इसका सेल्फ वेट है। कितना है बेटा 1000 न्यूटन, इसके ऊपर वेट है 1000 न्यूटन, उसका खुद का। वो वॉल को टच करता है, वॉल वर्टिकल है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, वॉल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, कांटेक्ट पॉइंट था रिएक्शन आरडी। ठीक है, ये सिलेंडर एक इंक्लाइन सरफेस पर रेस्ट कर रहा है और वहां पर जो रिएक्शन वो रिएक्शन आरपी है। ठीक है, मैंने थोड़े टाइम पहले प्रीवियस स्लाइड में सिखाया था, if the surface is at an angle of alpha with horizontal, so the perpendicular reaction will be at an angle of alpha with vertical। तो P जो है वो एक 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल वाले सरफेस पर है, तो P का जो रिएक्शन है वो वर्टिकल से 45 डिग्री होगा। इज दैट वेरी क्लियर? अब ये सिलेंडर का एफबीडी बन गया है, दिस इज एफबीडी ऑफ सिलेंडर। एफबीडी ऑफ सिलेंडर इज तैयार। सर इसके अंदर तो तीन ही फोर्सेस है कॉन्करेंट, यहां पर अपन लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग लैमिस थ्योरम। वन 1000 न्यूटन, जब मैं 1000 न्यूटन लूंगा, जब मैं ये फोर्स लूंगा तो आई विल हैव टू टेक दिस एंगल 1000 divided by sine of 90 plus 45. Am I correct? And I'll take RP. I will have to take angle between 1000 and RD. So RP upon sine 90. Is that very clear? RP upon sine 90. Next is RD. जब मैं RD लूंगा तो कौन सा एंगल लूंगा, ये वाला, that is again 180 minus 45, है ना बेटा? यहां से लेकर यहां तक का वर्टिकल से वर्टिकल एंगल है 180, उसमें से 45 माइनस करना है, तो दैट इज साइन ऑफ 180 minus 45। therefore we get RD का वैल्यू एज 1000। ये दोनों सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर सेम हो गया। RP का वैल्यू आ रहा है 1414.21 न्यूटन। ठीक है, हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट अब अपन कहां जाएंगे, ऑन दिस बीम AB। सो सर दिस बीम AB is resting on a hinge support. Hinge support will offer two reactions, VA and HA। ठीक है, I have a question and उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें इस सिलेंडर का डायमीटर दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो सिलेंडर है वो बीम AB पर पॉइंट P पर टच कर रहा है, वो पॉइंट P A से कितनी दूरी पर है या B से कितनी दूरी पर है। ठीक है बेटा, ये इसका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 1.5 मीटर। तो अगर उसका डायमीटर 1.5 है तो उसका रेडियस कितना होगा 0.75। ठीक है, ये एंगल 22.5 है, ये एंगल 90 है। मेरे पास अपोजिट साइड है, मेरे को एडजेसेंट चाहिए। समझा क्या दोस्तों? मुझे एपी ढूंढना है, एपी। तो मुझे मालूम पड़ जाएगा पॉइंट पी, ये जो बीम ए बी है उस पे पॉइंट ए पर तो दो रिएक्शन है HAVA। ठीक है, बॉडी के ऊपर पॉइंट पी पर एक रिएक्शन आरपी है जिसकी वैल्यू आई है, कितना आया है
1414.21। ये कहां पर है, ए से कितने डिस्टेंस पर है वो ढूंढना है। तो मैं जा रहा हूं इन ट्राइंगल AOP, वी आर गोइंग इन ट्राइंगल AOP, ठीक है। tan of 22.5 is equals to OP divided by AP. Therefore, AP is 0.75 divided by tan of 22.5, कितना आया? 1.81 मीटर। Is that very clear? ठीक है, हमें इस पूरे बीम का टोटल लेंथ दिया है, डिस्टेंस AB दैट इज 6 मीटर, उसमें से स्मॉल डिस्टेंस है 1.81 मीटर, ये हमारा 1.81 मीटर हो गया, बराबर है ना बेटा? ठीक है, दूसरा एंड कौन सा एंड है बेटा? एंड बी है। एंड बी पर क्या लगा है? रस्सी लगा है, स्ट्रिंग लगा है। स्ट्रिंग में क्या होता है सर? टेंशन होता है। टेंशन शुड गो अवे फ्रॉम द बॉडी, ये टेंशन BC है। इज दैट वेरी क्लियर? एम आई करेक्ट? ये जो टेंशन BC है उसका वर्टिकल से एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, ये जो AB है उसका वेट दिया है 400 न्यूटन, तो उसका वेट कहां पर एक्ट करेगा? ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक लाइन समझे तो इसके सेंट्रॉइड पर, अगर इसका टोटल लेंथ 6 मीटर है तो उसका वेट कहां पर एक्ट करेगा? ऑन द मिड पॉइंट। ऑन द मिड पॉइंट द वेट ऑफ 400 न्यूटन विल एक्ट। ऑन द मिड पॉइंट द वेट ऑफ 400 न्यूटन विल एक्ट। ठीक है, इस मिड पॉइंट को M नाम दे देते हैं। तो M का A से कितना डिस्टेंस है दोस्तों? M का A से कितना डिस्टेंस होगा? 3 मीटर। M का A से कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर। क्या है वो M पॉइंट? क्या है? इट इज मिड पॉइंट ऑफ बीम AB। बीम AB का वेट कितना है? बीम AB का वेट है 400 न्यूटन। बीम AB का वेट है 400 न्यूटन। वेट कहां पर एक्ट करता है? बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ये एक लाइन है तो उसका सेंट्रॉइड किधर होगा? मिड पॉइंट पर होगा। इज दैट वेरी क्लियर? अब मैं ध्यान से देख रहा हूं, ये जो बीम AB है पॉइंट B पर क्या है? टेंशन BC है। अपन ने वो ले लिया, उसका स्ट्रिंग रिएक्शन। ठीक है, वो एक सिलेंडर को टच करता है, सिलेंडर पे का जो टच होता है वहां पर रिएक्शन RP आता है। अपन ने RP मेंशन किया। उसका खुद का वेट कहां पर एक्ट होता है? उसके CG पर एक्ट होता है। उसका खुद का वेट शो कर दिया। यहाँ पर वो एक हिंज सपोर्ट से कनेक्टेड है, अपन ने हिंज का रिएक्शन शो कर दिया। इसका मतलब ये अपना FBD ऑफ बीम AB रेडी है। दिस इज FBD ऑफ बीम AB। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, आर यू ऑल देयर विथ मी? ठीक है बेटा, यहां पर इस FBD ऑफ बीम AB में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी? सर रिएक्शन RP कहां पर एक्ट कर रहा है? तो कैसे मिला? हमें ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से मिला, ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री के हेल्प से मिला। इज दैट वेरी क्लियर? और सबसे सिंपल चीज क्या थी? उसका वेट कहां पर एक्ट करेगा? उसका वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट होगा। तो लाइन का सेंट्रॉइड किधर होता है? मिड पॉइंट पर होता है। क्लियर है? अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? यस माय डियर स्टूडेंट्स। नहीं आ रहा है? वेरी नाइस। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। विच कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल हेल्प अस मोस्ट? सबसे ज्यादा हमें कौन हेल्प करेगा? सर सबसे पहले हमें मोमेंट लेना चाहिए, और सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो मोमेंट हम कभी भी किस पॉइंट से लेते हैं? जो सबसे ज्यादा अननोन फोर्सेस को खा जाता है। तो इफ आई टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट A, if I take moment about point A,
बहुत सारे फोर्सेस, यानी दो फोर्सेस एच ए और वी ए का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो उधर ही एक्ट हो रहे हैं। ये 400 न्यूटन जो फोर्स है, 400 न्यूटन फोर्स कैसा है? वर्टिकल फोर्स है। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। दूसरा जो फोर्स है वो टेंशन बीसी है। टेंशन बीसी को अपन रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट बनेंगे, टेंशन बीसी साइन 30 एंड टेंशन बीसी कॉस 30। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, टेंशन बीसी साइन 30 कैसा फोर्स है? टेंशन बीसी साइन 30 कैसा फोर्स है? वर्टिकल फोर्स है। वर्टिकल का परपेंडिकुलर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। टेंशन बीसी कॉस 30 कैसा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर क्या होता है? वर्टिकल। तो हमें ये लाइन और ये लाइन, इन तीनों का डिस्टेंस ढूंढना है। एम आई करेक्ट? मोमेंट सॉल्व करने के लिए मुझे ये छोटी लाइन, ये उससे बड़ी लाइन और ये वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे सर? हमें पता है ये एंगल 45 डिग्री है। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर, ये एंगल 45 डिग्री है, पता है आपको? ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 cos 45। ये डिस्टेंस होगा 3 cos 45। एडजेसेंट साइड ढूंढ रहे हैं। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना होगा सर? ये होगा 6 cos 45। ये डिस्टेंस कितना होगा? 6 sin 45। समझा? कैसे ढूंढा सर? मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल था, मेरे पास उसका हाइपोटेनस था, तो मैं एंगल और हाइपो के हेल्प से एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड निकाल सकता हूं। इज दैट वेरी क्लियर? तो जो एडजेसेंट कंपोनेंट्स थे वो कॉस कंपोनेंट थे, जो अपोजिट कंपोनेंट्स थे वो साइन कंपोनेंट्स थे। इज दैट वेरी क्लियर? After finding the distances, applying conditions of equilibrium, taking moment about point A is equals to 0. Summation MA is equals to 0. 400 is creating a clockwise moment. 400 वर्टिकल फोर्स है, उसका परपेंडिकुलर क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 cos 45। तो माइनस 400 इंटू 3 cos 45। इज दैट वेरी क्लियर? आरपी, आरपी जो है वो बीम को परपेंडिकुलर है, तो ये जो 1.81 डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। आरपी इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट। आरपी की वैल्यू कितनी है? 1414.21 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.81। टीबीसी cos 30 is creating a anti-clockwise moment. Am I correct? टीबीसी cos 30 इस ए के रिस्पेक्ट में टीबीसी cos 30 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस। इज दैट वेरी क्लियर? सो प्लस टीबीसी cos 30 इंटू 6 sin 45 और टीबीसी sin 30 इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ टीबीसी sin 30 ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाला फोर्स वर्टिकल फोर्स ए के रिस्पेक्ट में 12 बज रहे, 11, 10, 9, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, प्लस टीबीसी साइन 30 इंटू वर्टिकल का परपेंडिकुलर क्या है? हॉरिजॉन्टल 6 cos 45। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें टीबीसी की वैल्यू मिलेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीबीसी। आज का ये जो दोनों प्रॉब्लम है, ये दोनों में से एक कोई एग्जाम में कितना है टीबीसी?
जो सिखाता वो काम आएगा बेटा। टीबीसी इज 588.08 न्यूटन। हाँ मैं 08 आया मेरे को, मेरे दिमाग में था। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस एच ए माइनस टीबीसी कॉस 30 माइनस 588.08 cos 30 is equals to 0. This equation is going to give us the value of HA. Five zero cross check the value plus VA minus 400 plus TBC sin 30 plus 588.08 sin 30 is equals to 0. ठीक है, therefore VA is equals to VA is 1.96 Newton. So what we are supposed to remember? We are supposed to remember that for 8 marks का question ऑफ इक्विलिब्रियम कनेक्टेड बॉडीज का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उस बॉडी को सॉल्व करना है जिसके ऊपर किसी और का वेट नहीं एक्ट हो रहा है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ज्योमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस कर लेना। ठीक है, बाकी दुनिया का प्रोसेस सेम। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? प्लीज चेक द वैल्यूज। आया समझ में? तो अभी तक इक्विलिब्रियम के जितने क्वेश्चंस हुए उसको थरोली रिवाइज करो, उतना काफी है केटी के एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। चलो कॉपी द आंसर। यस पीपल ऑनलाइन, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। बेटा मैं ये दोनों क्वेश्चंस का पीडीएफ अपने ग्रुप में डाल रहा हूं, अब भी नोटबुक में कॉपी करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अब तक जितने भी क्वेश्चंस हो गए सब अच्छे से करो। अब तक अपना रिजल्टेंट हो गया है, सेंट्रॉइड हो गया है, इक्विलिब्रियम आज मैंने खत्म किया है। इतना करने के बाद यू आर एट अ पॉइंट वेर यू कैन इजीली पास द एग्जाम। ठीक है, ये आखिरी बार नहीं है, ये पहली बार अपन ने इसको वापस से किया है। ठीक है, और 2 बार ये टॉपिक्स कराए जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और टाइम टू टाइम जो सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहना है। पीपल ऑनलाइन, अभी पीडीएफ डाल रहा हूं, कॉपी करने स्टार्ट करना।